हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल एस राज एग्री स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों राजस्थान लोकसभा आयोग के तरफ से जो वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है 28/2/2024 को, इसमें एग्रीकल्चर का जो ऑफिसर है इसके लिए टोटल जो वैकेंसी पोस्ट है 25 है, और जनरल के लिए 8 सीट है। जनरल वाइज जो सीट है ना और 1 है, और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 1 है, और एससी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी के लिए 3 सीट है, और जनरल विगनेस जो है उसके लिए 1 सीट है, और ओबीसी के लिए 3 सीट है, और एमबीसी जो है उनके लिए 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। और इसमें चलिए आपको इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बारे में मैं बताता हूँ। एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, एमएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से बाय लॉ इन इंडिया, और इंडिया के किसी भी कोने का होगा। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपका हिंदी में, और इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थान कल्चर भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नोट दिया गया। अभ्यर्थी को वंचित शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए, होने पर ही आवेदन कर सकते हैं, इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको जो वेतन है उसका पे लेवल 14 है, ग्रेड पे आपको 5400 मिलेगा, और राज्य सरकार नियमित परीक्षा काल में नियोग मासिक वेतन फिक्स पे होगा। ठीक है, और आयु सीमा आपका कम से न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो कैंडिडेट को जो एज का ये दिया गया है, उसमें मेल कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिक क्लासेस को आपका 5 साल का छूट दिया गया है। वोमेन कैंडिडेट्स का जो है शेड्यूल टाइप्स, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, और इकोनॉमिकली वीक का सेक्शन राजस्थान टेस्ट का जो है उनके लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। वोमेन जनरल कैटेगरी बिलोंग करता है उसके लिए 5 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, इसमें जो विड और डिवोर्स वोमेन है उनके लिए कोई एज अपर लिमिट नहीं है। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। इसमें परीक्षार्थियों को चयन लिखित परीक्षा से माध्यम से किया जाएगा। इसमें आवश्यक पड़ने पर आयोग द्वारा उपरोक्त पुस्तिका मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन का पद्धति भी अपनाया जा सकता है, और संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त अधिकारी अनुसारित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में मेरिट कम से व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा का स्थान माह संबंधित यथासमय सूचित किया जाएगा, ये भी बताया गया है। ठीक है, परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम, इसमें जो उक्त पद सहित सेवा नियम के अनुसार 21 अनुसार लिखित पद परीक्षा रूप में आयोजित किया जाएगा। इसमें जो उक्त नियम विहित प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, और परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से लिया जाएगा। परीक्षा की विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर आपको पृथक से मिल जाएगा। ठीक है, और आवेदन का तिथि जो है अब इसका जो चालू होने वाला है 7/3/2024 से 5/4/2024 रात 12 बजे तक। अर्थात आपका जो आवेदन का ऑनलाइन आप कब से कर सकते हैं, ऑनलाइन का 7/3/2024 से 5/4/2024 का 12 तारीख तक आप कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन का प्रक्रिया क्या है। इस पद के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आपको RPSC rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का संबंधित दिए गए दिशा निर्देश को आप लोग पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विस्तृत विज्ञापन से अनुमति का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेना पड़ेगा। उसके बाद तुरंत बाद अभ्यर्थी का ऑनलाइन करना पड़ेगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, वो भी आपको विज्ञापन ही भाग का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन करने के लिए अभ्यर्थी को
अप्लाई लिंक को क्लिक करके अथवा एसएससी पोर्टल में जाके आपको लॉगिन करके सिटीजन ऐप्स उपलब्ध करके अभ्यर्थी के नाम, पिता, जन्मतिथि, आप सेकेंडरी आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड, लाइसेंस, कोई भी जिन अभ्यर्थियों के द्वारा OTR भी हो चुका है उसके लिए आपको जाके लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आवेदन करने के लिए सामान्य या पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर अभ्यर्थी को 600 रुपये देना पड़ेगा, और आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के लिए 400 रुपया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग क्षेत्रों के लिए 400 रुपये, और दिव्यांग जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए 400 रुपये। ठीक है, राजस्थान नोट दिया गया है कि राजस्थान राज्यों से भिन्न राज्यों अनुसूचित राज्यों पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अर्थात आप किसी भी दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, आप एसटी ओबीसी कुछ भी हो, आपको जो अनरिजर्व का जो पेमेंट है, फीस है, वही आपको देना पड़ेगा, इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए इसमें कैसे आपका जो पेपर होने वाला है उसका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन सब कुछ बता देता हूँ। जैसे पार्ट ए में आपको क्या रहेगा, इसमें 2 पार्ट रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में रहेगा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क के लिए। ठीक है, पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें 110 क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें 110 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा। उसका टोटल जो 2 पेपर का पार्ट ए पार्ट 2 का टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा एग्जाम का, 2.5 घंटा, और आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 150, और तो आपका टोटल मार्क्स रहेगा 150। ठीक है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा ना आपका अभी एप्लीकेबल 1/3 ऑफ, आप 3 गलती करेंगे तो 1/3 उसमें कटेगा। ठीक है, रॉन्ग आंसर शैल बी मीन इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर। ठीक है, और इसमें देखिए आपको आंसर शीट में ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करना पड़ेगा, ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।